नादरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान एक्सपोज बाय डॉक्टर मिर्ज़ा। आज सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे, उसके अंदर एक रिपोर्ट पेश की जो उस वजारत जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, उसके सेक्रेटरी जुल्फ़िकार हैदर ने पेश की। और उन्होंने ये बताया कि बैरून मुल्क जो भिखारी हैं दुनिया में, उनमें 90% भिखारी जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। 90% भिखारियों का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर गल्फ़ ममालिक जो है इंक्लूडिंग हरम शरीफ, वहाँ पे पाकिस्तानी भिखारियों की तादाद इस कदर ज़्यादा है कि यूएई ने पिछले दिनों पाकिस्तान के 24 शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को वीज़े बैन कर दिए हैं, वीज़े जारी करने से इनकार कर दिया। यूनाइटेड अरब अमाराट्स यानी मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के जिन 24 शहरों के ऊपर वीज़े का बैन लगाया है, उनमें डेरा इस्माइल ख़ान, डेरा गाजी ख़ान, खुशाब, खुर्रम एजेंसी, पारा चिनार, शेखुपुरा, एबटाबाद, कसूर, लाड़काना, मुजफ्फरगढ़, नवाब शाह, कोयटा, सरगोदा, अटक, चकवाल, बाजोड़ एजेंसी, मेमंद एजेंसी, हंगू, कोहाट, सखर, स्कर्दू, हुंजा, कोटली और साहिवाल शामिल है। यानी अगर आपका ताल्लुक इन शहरों से है तो आपको अब यूएई का वीज़ा नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि, और उन्होंने पाकिस्तान की एम्बेसी से शिकायत की है कि इन शहरों से आने वाले लोग जो है वो सिर्फ भीख मांगने के लिए यहाँ आते हैं और उनकी वजह से बहुत लोग तंग हैं वहाँ पे बाज़ारों में और सड़कों पर और ट्रैफिक लाइट्स पर। लिहाजा इन शहरों के लोगों को अब वीज़े नहीं जारी किए जा रहे और उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी से ये कहा है कि वो इस सूरत हाल का नोटिस लें। ये लोग जितने अरसे का वीज़ा होता है वो वीज़ा लेके वहाँ जाते हैं, भीख मांगते हैं, वापस आते हैं, दोबारा वीज़ा अप्लाई करते हैं, दोबारा जाते हैं, दोबारा भीख मांगते हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। आपको ये भी बताता जाऊं कि ये जो भिखारी हैं ये जाते कैसे हैं। ये उम्रे का वीज़ा या फिर मुक़द्दस मकामात जो है होली प्लेसेस पे पिलग्रिम की शक्ल में, यानी मुक़द्दस मकामात का जो है वो वहाँ पे जाके उसका विज़िट करने के नाम पर ये वीज़े अप्लाई करते हैं। अब तो ये तक कहा जा रहा है, सेनेटर राना महमूदुल हसन जो हैं उन्होंने ये बताया है कि अब जापान भी पाकिस्तानी भिखारियों से भरता चला जा रहा है। इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान में 50,000 से ज़्यादा इंजीनियर जो है वो बेरोज़गार हैं। इस वक्त सऊदी अरेबिया में तकरीबन 30 लाख पाकिस्तानी हैं, मुत्तहदा अरब अमारात में 15 लाख पाकिस्तानी हैं, कतर में 2 लाख पाकिस्तानी हैं। एक तरफ तो ये हो रहा है कि पूरा मुल्क भीख मांग रहा है, हर रोज़ की बुनियाद पे 40,000 से ज़्यादा पासपोर्ट की दरख्वास्तें जो है वो भुगताई और निपटाई जा रही हैं और लोग मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो अब पाकिस्तान की निगरान सरकार जो है उसने ख़जाना भरने के लिए मुख्तलिफ लोगों के घरों पे FIA के ज़रिए छापे मारने शुरू किए हैं। और एक ऐसा ही छापा पिछले दिनों पड़ा था जिसमें शमशाबाद जो रावलपिंडी में है वहाँ के एक कमर्शियल प्लाज़ा के बेसमेंट में एक खाना था, दरवाज़ा सा था लोहे का छोटा सा, और उसके पीछे जो है वो 13 लॉकर्स जो है छुपा के रखे गए थे, जिसमें से अरबों रुपए की पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी जो है वो उसमें रखी हुई थी। इसी तरह से कल ये ख़बर आई है कि सरगोदा में जो SSP हैं, हाईवे पेट्रोल पुलिस के जो सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं, उनके घर में डाका पड़ा है और डाकू वहाँ से 2 करोड़ रुपए से ज़ायद का सोना और नकदी उसके अलावा जो है वो लेके वहाँ से वो चले गए हैं डाकू। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े सियासतदान हैं और फौजी जर्नैल हैं, इनके घरों में इन्होंने अपने डॉलर्स रखे हुए हैं छुपा के, और दूसरी तरफ ये है कि अवाम जो है वो एक वक्त की रोटी से भी मजबूर हो चुकी है। ऐसे हालात में नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अब एक ऐसा मुल्क बन चुका है
جہاں انسانی زندگی کو برقرار رکھنے کے تمام جو وسائل ہیں وہ دھیرے دھیرے سکڑتے جا رہے ہیں، اور لوگ اسی میں عافیت محسوس کر رہے ہیں کہ اگر بیرون ملک نوکری نہ ملے تو کم سے کم وہاں جا کر وہ بھیک تو مانگ سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پاکستان ایکسپوزڈ بائی ڈاکٹر مرزا، اس کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اس چینل کو، یہ ہمارا نیا چینل ہے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔